आप सभी में विराजमान आदिपुरुष विचल परमात्मा को मेरा प्रणाम। अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। हमारे पड़ोस में ही एक जवान लड़के की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी अभी। मैं एक सभा में कह रहा था कि भाई शिव जी पार्वती के संवाद में श्लोक नंबर 125 में ये कहा गया है कि सुषुम्ना में नहीं जाएं तो इसको टाला जा सकता है। तो हम दूसरे दिन हमारे एक साथी हैं, रेलवे से रिटायर्ड हैं, श्रीमान सिंह जी, तो उन्होंने कहा कि राई बढ़े न तिल घटे। तो उनका तर्कसंगत बात है, लेकिन सम्गिरान पुनर्मिसान हुई, मतलब यह कि उनका शिव जी का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। और ये मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में इसका अनुभव भी किया। तो सुस्मरण चलतन चालिए यहाँ होए कुछ धुंध, गांव परगने खेत पुण्य इधर उधर में मीत, सुस्मरण चलतन चालिए बरजत हैं रणजीत। इसका अर्थ यही है कि एक जो बाएं इंगला होती है, दाहिने पिंगला होती है, इसमें बीच में सुषुम्ना होती है। सुषुम्ना 1-2 मिनट के लिए आती है, तो उस समय को उका दिया है। जैसे हम छींक फींक आ जाती है तो 1-2 मिनट रुक जाते हैं, तो इस तरीके से उसको जो है टाला जा सकता है। और ये चौधरी साहब ने कहा, सही कहा, लेकिन क्या है कि अकाल मृत्यु कोई मरे हैकर भुगते भूत, बीत जाए श्वासात सभी तब आवे यमदूत। तो मतलब जो है उसकी जो सांस लेके आए हैं वो तो पूरी होने पर ही यमदूत आता है। ये बीच में जो है ये इसमें वैसे ही विचरण करता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर से जो है, क्योंकि अपना स्थूल शरीर तो वापस नहीं आता। तो अब चौधरी साहब जो है, ये विषय ऐसा है कि इसमें हम वैसे साइंस के विद्यार्थी रहे हैं। हम एस कॉलेज में पढ़ते थे, तो वहाँ पर जो है किसी ने कहा हड्डी में फास्फोरस होता है, तो हमारे वहाँ बास में ही मरेठा होते थे, वहाँ से लाए हड्डी का चूरा जो है, उसमें एल्यूमिनियम मॉलिब्डेट डाला, तो बता दिया कि भाई इसमें कैल्शियम या फास्फोरस होता है। मतलब ये कि उसको तुरंत प्रूव कर दिया। तो ये एक ऐसा विषय है, इसको मतलब ये बिना मरे तो सिद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद ही जो है उनकी शिव जी की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। उसके लिए मैंने स्वयं इसका अनुभव किया है। मैं उसमें स्टूडेंट लाइफ में एक मिशन पर था। उसमें मेरा एक ताऊ का लड़का है, मुझसे 6 महीना छोटा है, वो भी था। तो जब हम मिशन पे जाने को हुए, उस समय मतलब ध्यान लगाया तो सुषुम्ना एक्टिवेट थी। तो मैंने उसको ये तो नहीं कहा कि भाई क्या है, लेकिन मैंने ये कहा नहीं भाई जो है समय सही नहीं है। तो उसने मुझको क्या क्या शब्द कहे, मैंने उसका बुरा नहीं माना, क्योंकि भाई मतलब मैं तो शिव जी के उस वाक्य पर अड़िग था। तो उसने मुझको अब शुद्ध भाषा में तो गीदड़, पर गाँव की भाषा में तो और भी कुछ, तो उसने उसका कहना भी सही था, क्योंकि एकदम जो है उसको पलट देना ये हमारे उसके रूप में नहीं था। तो लेकिन उसके बाद मैंने पाया कि
जो है अगर हम उस समय चले जाते, 2-3 दिन बाद मालूम पड़ा हमको कि अगर उस समय हम चले जाते तो मौत निश्चित थी। तो इसलिए मैंने तो अनुभव किया है कि सुषुम्ना में जाने से जो है मतलब ये मौत निश्चित थी। इसलिए उस समय को रोका दें तो मतलब ये है कि अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। और भी फिर वो आगे